श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष के बहुत विशेष दिन चल रहे हैं और अब आ गई है पितृ पक्ष की एकादशी का दिन, जिस दिन आपको 7 बिंदी शहद की लगा करके उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, महादेव से आप मांग मांग करके थक चुके हो, जब भी आपके हृदय में बात आ जाए कि महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो एक पीपल के पत्ते पर ये 7 बिंदी शहद की लगा करके इस अचूक उपाय को कर लीजिएगा। इस पितृ एकादशी के दिन चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, और साथ ही साथ एक तीसरे नंबर की जो जानकारी है वो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, जो कि आप हमेशा इस एकादशी के दिन गलती करते हैं। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने 7 बिंदी शहद की लगाने वाला उपाय बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट है, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, दुकान या कोई व्यापार है अच्छा नहीं चल रहा है ना, या फिर आपके घाटा बहुत ज्यादा हो रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, घर में धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, धन को लेकर के समस्या है, आता भी है तो अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा होता है, घर में धन टिकता ही नहीं है, कहीं ना कहीं ये आपके पितरों के कारण भी होता है। एक छोटा सा काम अपने पितरों के नाम आप सभी लोगों को इस श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन अपने घर पर करना है। आपको कहीं से भी एक पीपल का पत्ता लेकर के आना है, ठीक है, किसी भी समय कर सकते हो। एक पीपल का पत्ता लेकर के आना जो कहीं से भी खंडित कटाफिटा ना हो। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। शहद ज्यादा नहीं, 2 बूंद आपको शहद लेनी है, जिसकी आपको 7 बिंदी लगा सको, ठीक है। शहद ले लेना, गिन करके लेने होंगे 7 चावल के दाने। अब ये जो चावल के दाने लोगे यहाँ पर, ये कैसे होने चाहिए, अक्षत यानी कि पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए। इसी के साथ आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल। कोई संख्या फिक्स नहीं है, केवल 1 चुटकी काले तिल आपको लेने हैं और 1 चुटकी ही लेनी होगी आपको जौ, ठीक है। इस तरीके से अब आपको करना क्या है, सुबह सुबह स्नान करके जब आप पूरी पूजा पाठ वगैरह कर लें, या दिन में या शाम को जब भी आपको समय मिले, आपको इस पीपल के पत्ते के ऊपर क्या करना है, 7 बिंदी शहद की लगा देनी है। अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस चीज का ध्यान रखना, अपने सर्व पितरों का स्मरण करते हुए इस तरीके से शहद की 7 बिंदियां आपको इस पीपल के पत्ते पर लगा देनी है। और अपने पितरों का ही स्मरण करके इसके ऊपर आपको 7 चावल के दाने, काले तिल और जो जौ के दाने लिए हैं, उन जौ के दानों को इसी पीपल के पत्ते के ऊपर रखना, और इसे लेकर के आपके घर का जो भी केंद्र बिंदु है, बिल्कुल बीचों बीच में लेकर के जाना। किसी भी एक लकड़ी के पाटे पर इसे रख देना, इस पूरे के पूरे पीपल के पत्ते को, और एक कलश में भरना जल। इस जल में से थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेना और ओम पितृ देवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए इस जल को इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको छोड़ना है। फिर वापस जल अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेना है, ओम पितृ देवाय नमः मंत्र का स्मरण करना है और फिर इस पीपल के पत्ते पर जल छोड़ना है। ऐसे आपको 3 बार इस पीपल के पत्ते के ऊपर जल छोड़ना है। छोड़ देने के पश्चात इस पीपल के पत्ते को उठाना है। पूरे घर में आपको जितने भी कमरे हैं, पूरे घर में इसे लेकर के घूम जाना, और घूम जाने के पश्चात आपके घर के आसपास जो भी बहता नदी, तालाब, सरोवर हो, बहता जल हो, उस बहते जल के अंदर इसे प्रवाहित कर देना। अब काफी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि भैया हमारे आसपास तो कोई भी ऐसी नदी, तालाब नहीं है जहां पर बहता हुआ जल हो। तो पूज्य गुरु जी ने कहा आपको क्या करना है, अगर इस स्थान पर नहीं लेकर के जा सकते तो पितरों के समान माने जाने वाले 3 वृक्ष, पहला पीपल का वृक्ष, दूसरा बेलपत्री का वृक्ष और तीसरा बड़ का वृक्ष, ठीक है। इनमें से किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाना और उस पीपल के पत्ते को अपने पितरों का स्मरण करके और अपने घर में धन की आवक को बढ़ाने की कामना करके रख करके आ जाना। इस श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन करके देखिएगा, अगली एकादशी आने तक आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय खास करके पूज्य गुरु जी ने बताया कि जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, उपाय कर करके वो थक चुके हैं, जिनकी इच्छा महादेव तक पहुंच ही नहीं रही है, सब कुछ करके देखा, थक गए। दूसरी चीज, अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, लेकिन आप खरीद नहीं पा रहे हो
हो सकता है आपके धन को लेकर के समस्या है, कोई जमीन पाना चाहते हो, किसी भी चीज को पाने की अगर आपके मन में इच्छा है तो इस वाले उपाय को इस श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन करना, खुद आपके पितृ आपकी मनोकामना पूरा करेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर आप घर जमीन खरीदने की इच्छा रखते हो तो इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के कलश में, इसी के साथ में लेना होगा आपको हल्दी। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया महादेव को हल्दी तो चढ़ती नहीं है, पहले पूरा उपाय सुनेंगे। थोड़ी सी लेनी होगी हल्दी, 1 चुटकी। इसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से चावल, है ना। चावल कितने लोगे, या तो आप 7 लेना या फिर आप 11 लेना। गुरुदेव ने इन दोनों का ही क्रम अलग अलग बताया है। 7 जब होता है ना तो किसी भी चीज को खरीदने के लिए, और अगर आप किसी चीज को बेचना चाहते हो तो 11 चावल के दाने का प्रमाण है, ठीक है। और 1 चुटकी काले तिल लेना है, 1 चुटकी ही लेना है जौ। करना क्या है, ये जो आपने कलश लिया है जग का, इसी के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी, चावल के दाने, काले तिल और जौ के दाने, इन सभी को डाल देना। और इसे लेकर के सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में, ध्यान रखना श्राद्ध पक्ष की एकादशी के दिन सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में इसे लेकर के पहुंच जाना आपके घर के आसपास या किसी भी मंदिर में या कहीं पर भी, पीपल का वृक्ष जहां पर भी हो उसके पास में पहुंचना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके, किन महादेव के नाम से, हरिहर महादेव के नाम से, हरिहर महादेव के नाम से इस संपूर्ण जल को आपको अपनी मनोकामना कह करके पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित करना। अब दोनों हाथों को खोलकर अपने पितरों से इसका स्मरण करना कि हे मेरे पितृ देवो, मेरे घर में ये समस्याएं हैं, परिवार में समस्याएं हैं, मेरी ये कामना है, मेरी इस कामना को पूरा कीजिए। और उसके बाद में वापस घर की तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं ये वाला जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी गुरुदेव ने बताई थी। जानकारी में ये कहा था, काफी सारे लोग भक्त परेशान है कि भैया एकादशी के दिन तो हम लोगों को चावल खाने नहीं चाहिए, चावल का उपाय नहीं करना चाहिए, महादेव पर चावल नहीं चढ़ता है। तो उनका सबका डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, चावल किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, चावल उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जिन्होंने मृत्यु लोक में जन्म लिया है, यानी कि जिनकी मृत्यु निश्चित है। क्या भगवान की मृत्यु निश्चित है? नहीं। आप एकादशी के दिन चावल नहीं खा सकते हो, लेकिन चावल महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो, चावल का उपाय कर सकते हो, लेकिन आप चावल नहीं खा सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये बहुत विशेष जो बात है ये आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। बेसिकली ये तीसरा वाला कोई उपाय नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों को इसकी जानकारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि आपकी इस पूरी सृष्टि के अंदर, इस पूरे मृत्यु लोक के अंदर 3 वृक्ष, 3 पक्षी, 3 पशु और 3 जलचर, ये आपके पितरों के तुल्य होते हैं। और जिस घर का कोई भी एक सदस्य इनमें से किसी भी एक के निमित्त कोई उपाय करता है, व्रत करता है, भोजन खिलाता है, कुछ भी करता है ना, उसका संपूर्ण भाग उसके पितरों के खाते में जाता है, पितृ तृप्त हो जाते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को 3 वृक्षों के बारे में पता है जो हमारे पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल का, दूसरा बड़ का और तीसरा माता पार्वती के आंसू से पैदा हुआ बेलपत्री का पेड़, ठीक है। 3 पक्षी ऐसे कौन से हैं जिनमें पहले नंबर पर आ जाता है बाज, है ना, ये दूसरे नंबर पर आता है कौवा और तीसरे नंबर पर आता है हंस। काफी सारे लोगों को बाज के बारे में नहीं पता होगा, केवल कौवे के बारे में जानते होंगे, कुछ कुछ लोग हंस के बारे में भी जानते होंगे, है ना। अब तीसरे नंबर पर 3 पशु, जिनमें से बहुत सारे लोग गाय को जानते होंगे, कुत्ते को भी जानते होंगे, लेकिन जो तीसरे नंबर पर होता है वो होता है हाथी। ये आपके पितरों के तुल्य माना जाता है। और जो 3 जलचर होते हैं उनमें से पहला आता है सर्प यानी कि सांप, दूसरा होता है कछुआ और जो तीसरा होता है वो होती है मछलियां। और इसीलिए कहा जाता है कि मछलियों को दाना डालना, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।